नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के बीच एक बड़े एनर्जी पार्टनरशिप माइलस्टोन के बारे में, जो कि 29 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में एक हिस्टोरिक मीटिंग में हुआ, जहां दोनों देशों ने अपनी एनर्जी कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला किया। दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में नेपाल के मिनिस्टर फॉर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन कुमार घिसिंग और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। और दोनों देशों के बीच ये मुलाकात रीजनल एनर्जी कोलैबोरेशन को मजबूत बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। तो दोस्तों, इस मीटिंग का जो मेन फोकस था वो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस पर और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को और बेहतर बनाने पर था। दोनों तरफ से ये कमिटमेंट दिखाई दी कि साउथ एशिया को क्लीन, ग्रीन और सिक्योर एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ाया जाए। और दोस्तों, इस मीटिंग का एक्साइटिंग पार्ट ये रहा कि इस मीटिंग के दौरान जॉइंट वेंचर और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किए गए बिटवीन इंडिया की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो कि महाराष्ट्र की पीएसयू है, और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच में हुआ। ये एग्रीमेंट्स फॉर्मलाइज करते हैं दो जॉइंट वेंचर एंटिटीज, एक इंडिया में और एक नेपाल में, जो मिलकर मेजर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे। और दोस्तों, इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में दो बड़े नाम हैं, जिसमें पहला है इनारवा, जो कि नेपाल में है, और न्यू पूनिया, जो कि इंडिया में है। यहाँ 400 केवी डबल सर्किट क्वाड मूव ट्रांसमिशन लिंक होगा। ये एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है जो नेपाल के इनरवा और इंडिया के न्यू पूनिया के बीच बिजली की सप्लाई करेगी। 400 केवी का मतलब हो गया कि 400 किलो वोल्ट के वोल्टेज पर चलेगी, मतलब बहुत ही ज्यादा पावर ले जा सकती है यहाँ से वहां और वहां से यहाँ। डबल सर्किट का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि इस लाइन में दो अलग सर्किट्स होंगे, ताकि अगर एक सर्किट बंद भी हो जाए तो दूसरा चलता रहे। ये रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। क्वाड मूव्स यानी ये एक टाइप ऑफ कंडक्टर है। यहाँ 4 मूव्स टाइप वायरलेस पैरेलल में उसे यूज किया जाता है ताकि ज्यादा करंट ले जाया जा सके और लॉसेस कम हो। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन पर्पस होगा, ये नेपाल से इंडिया तक हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट करना और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को स्टेबल और एफिशिएंट बनाना होगा। वहीं दूसरा है लामकी, जो कि नेपाल के दो धारा में है और इंडिया के बरेली के बीच। यहाँ पर भी 400 किलो वोल्ट का डबल सर्किट क्वेडनूस ट्रांसमिशन लिंक होगा। और जो इसका रोल होगा, ये वेस्टर्न नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली एक्सपोर्ट करना, इंडिया के नॉर्दर्न ग्रिड को कनेक्ट करना और दोनों देशों के बीच पावर फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना होगा। अगर सिंपल भाषा में समझें तो ये दोनों नेपाल और इंडिया के बीच हाई वोल्टेज बिजली ले जाने वाले ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जिसे दोनों देश अपनी इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग और ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दोस्तों, जब ये हाई कैपेसिटी कॉरिडोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो दोनों देशों के बीच पावर एक्सचेंज ड्रामेटिकली बढ़ेगा, ग्रिड स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को एक नई स्पीड मिलेगी। दोस्तों, ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो मीटिंग हुई है इंडिया और नेपाल के बीच, ये इंडिया और नेपाल के एनर्जी टाइज में एक नई ऊर्जा भर देगी, जो डिकेड्स ऑफ फ्रेंडशिप और गुडविल पर बेस्ड है। दोनों देश एक साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये पार्टनरशिप सिर्फ पावर लाइंस का नेटवर्क नहीं, बल्कि रीजनल यूनिटी और सस्टेनेबल प्रोग्रेस का एक सिंबल है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एशिया का फ्यूचर क्लीन और ग्रीन एनर्जी में ही है, और इसके प्रोग्रेस के लिए भारत काफी कदम भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल से आपको इंडिया के सक्सेस से रिलेटेड, भारत में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।